Okay, we are going to see the next 10 questions of HCV 1 chapter 2 question number 11 to 20. Okay, पहला क्वेश्चन देखेंगे 11. देखते क्या दिया. Two vectors of the magnitude 2 and 3. The angle between them is 60. The find scalar product. Scalar product में डॉट है ना. ए बी cos थीटा ए एंड बी दिया है cos 60 1/2 3 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट मॉड निकालना है. ए बी साइन थीटा ए बी दिया है साइन थीटा इज 60 इज √3/2 ये आंसर आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. A1 से A6 and finally A1 be the regular hexagon. Write the x component of the vectors represented by the 6 sides in order. ठीक है. तो सपोज इसका हमने A ले ली साइड, तो इसका x कंपोनेंट तो A ही आएगा, राइट. और इसका x कंपोनेंट कितना आएगा, ये a cos π/3 a cos 60, ठीक है. एंड उसके बाद इसका सॉरी ये वाला इसका x कंपोनेंट ये एंगल कितना है 2π/3, तो ये a cos 2π/3. इसका जो है ये एंगल कितना 3π/3 मतलब 180 है. ऑफकोर्स इसको हम लिखेंगे कैसे a इंटू कॉस 3π/3, तो cos पाई रह जाएगा. उसके बाद फिर π/3 और बढ़ गया नेक्स्ट वाले का x एक्सिस के साथ, तो a cos 4π/3 आ जाएगा. और उसके बाद फिर से π/3 और बढ़ गया तो a cos 5π/3 आ जाएगा, है ना. और इनका सबका सम 0 होना चाहिए बिकॉज क्लोजिंग हेक्सागोन है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है. तो a तो कॉमन लेके चला गया, ये सब राइट साइड में 0 है, तो इनका सम देखते हैं 0 है कि नहीं. cos 0 इज़ 1, cos π/3 इज़ 1/2, cos 2π/3 cos 120 -1/2 होता है. 3π/3 cos पाई होता है विच इज़ -1. ये 4π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/3. थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना. cos 60 आ जाएगा तो -1/2. और उसके बाद ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ रहा है 2π प्लस एक मिनट ये तुम्हारा आएगा 2π माइनस π/3 आएगा ना. यहाँ पे माइनस आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है प्लस ही रहता है ना. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो ये तुम्हारा cos π/3 आ जाएगा विच इज़ 1/2. तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया. ऑलराइट, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्रूव्ड. नेक्स्ट वन इज़ 13. देखते हैं. ए एंड बी दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन देम cos थीटा इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर. a1 b1 वाला फार्मूला लगा, a1 b1 प्लस a2 b2 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं. नीचे मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. ये रूट मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा. दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई होके 1450 आ जाएंगे. तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. चलो फिर नेक्स्ट पे देखते हैं 14 पर. प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज़ 0. तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इन कैप. ए इधर है इस प्लेन में, ये दोनों इस प्लेन में है, तो ए बी ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, एन कैप ऊपर आएगा मतलब परपेंडिकुलर आएगा. तो ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको बाहर निकाल लिया. अभी ए डॉट एन कैप का लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 1 एन यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1. दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये cos 90 विल मेक इट 0. कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ये सब 0 ही हो जाएगा. फिर cos 90 इज 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज विद अदर्स इज 0. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ए एंड बी दिया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल. डिटरमिनेंट से निकालते हैं हम लोग. फर्स्ट एलिमेंट इनटू इसको कैंसिल करके रिमेनिंग का फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड एलिमेंट
ये रो एंड ये कॉलम हाइड हो जाती है। अभी इनका फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट प्लस ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट लिया प्लस, उसका कॉलम एंड रो हाइड किया, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट ये माइनस रिमेनिंग का प्रोडक्ट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर 16 ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 है। इज द कन्वर्स ट्रू, पहले ये देख लेते हैं। देखो ए इधर लिया, बी इधर लिया, सी इधर लिया हमने, तो ए क्रॉस बी का पहले लगाया। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 90 एन कैप राइट हैंड रूल से इधर आएगा। अभी कांस्टेंट आगे कर लिया हमने, ये तो 1 हो गया। ए बी आगे कर लिया, सी एंड एन का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, सी इधर है, एन भी इधर ही आ रहा है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया, साइन 0 इज 0, पूरा टर्म ही 0 हो गया। ऑलराइट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। कन्वर्ज मीन्स इफ़ ये 0 है ना, उनका प्रोडक्ट 0 है, देन चेक ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनका ए बी सी का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है क्या, वो चेक करते हैं। तो हम पहले से देखते हैं, इफ़ ए क्रॉस बी आर इन सेम डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी जो है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा उनके बीच में 0 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सी का अभी इसकी वैल्यू 0 आ गई, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगा तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तीनों दे नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली पर, इस कंडीशन के लिए नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दे नीड नॉट टू बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ये दोनों ए एंड बी एक ही डायरेक्शन में हुए, है ना, तभी भी इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है तभी भी 0 आ जाएगा, परपेंडिकुलर है तभी भी 0 आ रहा है। 17 देखेंगे, पार्टिकल मूव्स ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन, ऐसे पार्टिकल मूव हो रहा है इस लाइन पर विद द कांस्टेंट स्पीड v कांस्टेंट है, एट अ सर्टेन टाइम इट इज़ एट p, यहाँ पर है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, o बी द फिक्स पॉइंट, ओरिजिन ले लो, शो दैट ओ पी क्रॉस v इज इक्वल टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ p। आगे भी निकल गया ये या इधर भी है, तभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेम आएगा। लेट अस सी, तो ओ पी क्रॉस बी, तो दोनों ओ पी को हमने एक्सटेंड कर लिया, तो उनके बीच का एंगल थीटा बन रहा है। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ टेल एंड टेल ज्वाइन करा के ऐसे एंगल देख सकते हैं, ये वी आ गया। तो ये तुम्हारा ओ पी, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली पी को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ओ पी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर वी, दोनों के बीच का एंगल, और थीटा साइन थीटा एन कैप वी क्रॉस बी, वी क्रॉस ओ पी, आउटवर्ड आएगा ये एन कैप, बाहर आएगा, और डॉट, ये दोनों अपने प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आएगा, ठीक है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओ पी पहले है ना, ओ पी पहले, ओ पी इधर, हाँ इनवर्ट जाएगा, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ट, ठीक है। तो एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स एनीवे, ठीक है। तो ओ पी साइन थीटा, डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, ये ओके एक मिनट, ये तुम्हारा ओ पी है, इधर से थीटा है, तो इसके साथ अपोजिट एंगल आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये इधर थीटा हो जाएगा। तो ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ पी साइन थीटा विल बी दिस वैल्यू विच विल बी ओ क्यू, है ना। पर साइन थीटा में साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, ये हो गया ओ की, इसको हमने पूरे को ओ क्यू लिख दिया। वी इधर है, वी का मैग्नीट्यूड वो भी कांस्टेंट दिया है, ओ क्यू भी कांस्टेंट है, और ये एक इनवर्ड डायरेक्शन है, ये भी चेंज नहीं हो रही। तीनों टर्म्स कांस्टेंट हो गए तो ये पूरा इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। पी की पोजीशन चेंज भी हो जाएगी, तभी भी ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। ये तीनों प्रोडक्ट जो है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी, पी की पोजीशन चेंज कर लो तो एंगल भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली ओ पी की उसमें होता क्या, देखो ये भी चेंज होता है, तो ये बढ़ रहा है और एंगल छोटा हो रहा है, तो एनीवे
प्रोडक्ट जो है इनका, क्रॉस प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं होगा। 18 देखेंगे, द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सपोज E इज along the x axis, B is along the y axis, in what direction and with what minimum speed V should a positively charged particle be sent so that net force on it is 0। तो देखो ठीक है, तो नेट फोर्स 0 कर दिया इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, नेट फोर्स 0 कर लिया, तो क्यों तो स्केलर क्वांटिटी हट जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये रिलेशन आ गया। मतलब V अगर E इधर है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर आनी चाहिए, तभी तो दोनों मिलके 0 करेंगे, है ना। यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गए, V क्रॉस B की वैल्यू अगर ये E है, इसकी माइनस E पुट कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा। मतलब V क्रॉस B शुड बी दिस साइड इफ़ E इज दिस साइड। तो E की डायरेक्शन सपोज E आई कैप है, दो तरह से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। E इज आई कैप, दिया हुआ है ये, E इज गिवन आई कैप, और B इज आल्सो गिवन J कैप की तरफ है। तो V किधर हो कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस आई कैप हो जाए, तो V शुड बी K कैप, K क्रॉस J माइनस आई कैप होता है, K क्रॉस J इज माइनस आई कैप, मतलब इधर Z एक्सिस की तरफ, तो V शुड बी दिस साइड। वैसे भी अगर आई कैप J कैप नहीं किया, देखो V अभी हमने V इधर लिया, V क्रॉस B V इधर है और B इधर है, तो V क्रॉस B इधर ही आएगा, जो कि अपोजिट टू E होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो V शुड बी अलॉन्ग Z एक्सिस। आल्सो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों जो मैग्नीट्यूड हैं इनको मैग्नीट्यूड लेते हैं, अभी हम केवल डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी है इधर, है ना। तो ये साइन थीटा को नीचे भेज दिया, तो साइन थीटा शुड बी 90 डिग्री मिनिमम के लिए, साइन थीटा शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी तभी वी मिनिमम होगा। फॉर वी मिनिमम थीटा शुड बी 90, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 लिख दिया इसको, तो वी मिनिमम इज E क्रॉस B। तो जो हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करो और दोनों के 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, तब वो नेट फोर्स 0 होगा, अनडिविएटेड चला जाएगा वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, इनफैक्ट ये 12th का जो है मैग्नेटिज्म के चैप्टर का टॉपिक है ये, वहाँ पर इसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, टोटल लॉरेंज फोर्स। वी लर्न इट इन द 12th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में। 19, give an example for which A dot B is equal to C dot B but A क्रॉस A is not equal to C। ठीक है, अगर C इक्वल होगा तो यहाँ से कैंसिल होके तो हमें इक्वल मिल सकता है, बट अनइक्वल में भी क्या ये ऐसा हो सकता है, यस चेक करते हैं। अगर हमने इसको 90 डिग्री पे लिया, तो A क्रॉस B 0 आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, कॉस 90 इज 0, तो ये 0 आ गया A डॉट B। और इससे C भी 90 डिग्री पे लिया, तो B डॉट C भी 0 आ जाएगा 90 डिग्री पे, तो दोनों 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0, तो इक्वल हो गए दोनों, बोथ आर इक्वल। ये भी 0 वेक्टर में नहीं होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो अभी इसमें A इज नीड नॉट टू बी इक्वल टू C। A बड़ा लिया हमने, देखो C को छोटा लिया, B को और छोटा लिया, तो A नीड नॉट टू बी इक्वल टू C, है ना। दूसरी तरीके से देखते, देखो ऐसे हमें 90 डिग्री पता कैसे लगेगा, यहाँ से देखो, इसको हमने लेफ्ट साइड में लिया है, ओके C हियर, हम C डॉट B को लेफ्ट में ले जाते हैं, E डॉट B एज इट इज C डॉट B, तो ये हो गया तुम्हारा 0 राइट साइड में। और आगे देखते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं B को, A माइनस C डॉट B, है ना, इज इक्वल टू 0।
तो ये राइट साइड में ज़ीरो कब होगा, दो कंडीशन पे ज़ीरो होगा। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू सी, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ए माइनस सी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी। तो मतलब ए माइनस सी मतलब ए एट सी का जो वो है डिफरेंस है परपेंडिकुलर टू बी हो जाता है अभी भी। तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से प्रूव कर दिया कि वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना इक्वल हुए भी ज़ीरो हो सकता है, मतलब इक्वल हो, ये बिना, ये इन दोनों के बिना इक्वल हुए भी ये कंडीशन मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा and draw tangent at these points, find the slope of these tangents, verify that the curve drawn is this and the slope of tangent is this। पहले तो कर्व ड्रा करते हैं, ये वैल्यूज दी है हमें, एक्स एक्सिस पे हमने ले ली, एक्स पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक लिया। इधर देखो ये थोड़ा सा ये फास्ट इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे 10 10 का डिवीजन 10 20 30 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो 1 पर 2 है तो ये टेंटेटिव डॉट लगा लेंगे, ये जब 2 है तो उस समय 8 आ रहा है कुछ, है ना। फिर 3 पर अपने 3 पर कितना आ रहा है 18, 20 से थोड़ा कम ले लिया। 4 पर कितना आ रहा है 32, 30 से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। 5 पर ऐसे इस तरह से डॉट आ रहा है, इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, इस तरह से कर्व आ रहा है। एक मिनट, लाइक दिस, ये कर्व आ गया। तो अभी हमें इसमें देखना क्या है, ड्रॉ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ठीक है। एक्स इज 2 पे टेंजेंट ड्रॉ की कर ली। 4 पे भी ड्रॉ करेंगे, पहले 2 का देखते हैं। एंड फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब तो स्लोप इज tan थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, ये 8 है। बेस जो है ये इतना ही है, ये परपेंडिकुलर tan थीटा तो 1, तो ये 8 आ गया स्लोप, ठीक है। दूसरा चेक हमें कैसे करना है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते, तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, अभी पावर आगे आती 2 इंटू 2 4x हो जाएगी। तो इसको भी स्लोप बोलते हैं, वी कॉल इट स्लोप। दिस tan थीटा होता है एक्चुअली में, वेरिएबल कंडीशन में dy/dx लिखते, कांस्टेंट है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो स्लोप विल बी 4 इंटू 2 8। देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है ना। ये टेंटेटिव था, वो अपना जो है एक्यूरेट देगा हमें, दिस विल बी एक्यूरेट डिफ्रेंशिएशन से, ये फार्मूले से। और ये रफ देगा हमें, क्योंकि बहुत केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट इज़ हाउ इट गोज। बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, यू कैन डू इट अदर पॉइंट। थैंक यू, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।